मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 2 का इज़ मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रीडिंग कर लेता हूँ, कहाँ तक हमको पढ़ना है वहाँ तक आपको रीडिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाता चला जाऊँगा। ठीक है, हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, salt, spices, mineral water or juice that we buy from the market are pure? Have you ever noticed the word pure written on the package of this consumable? For a common person, pure means having no adulteration, but for the scientist, all these things are actually a mixture of different substances and hence not pure. For example, milk is actually a mixture of water, fat, proteins, etc. When a scientist say that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. A pure substance consists of single type of particles. In other words, a substance is a pure single form of matter. As we look around, we can see that most of the matter around us exists as a mixture of two or more pure components. For example, sea water, mineral, soil, etc. are the mixture. अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग मैटर के बारे में पढ़े थे। क्या के बारे में पढ़े थे? मैटर के बारे में पढ़े थे। आप यहाँ पे ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो या नहीं समझ में आ रहा तब कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान से सिर्फ सुनते जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले की बात आती है कि मैटर जो है उसको दो कैटेगराइज में बांटा गया। ठीक है, एक हो गया आपका फिजिकल, एक आपका हो गया केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या हो गया? केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है एक जनरली फॉर्म में सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये हम लोग पढ़े थे। ठीक है, कि हम लोग ऐसे पढ़े थे। ठीक है, अब यहाँ पे केमिकल प्रोपोर्शन में आते हैं। ठीक है, तो केमिकल प्रोपोर्शन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये प्योर, और उसके बाद मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर। प्योर में हम लोग बांट देते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। ध्यान से, अगर किसी को दिख नहीं रहा तो आप ध्यान से देखते सिर्फ जाइएगा, या तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, उसमें आप लिखते जाइएगा। ठीक है, अब मिक्सचर में भी दो तरह का है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब हम केमिकल वाला बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया प्योर और यहाँ पे हो गया मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर हो गया। अब यहाँ पे प्योर में भी दो तरह का होता है, एक आपका एलिमेंट होता है, एक आपका कंपाउंड होता है। ठीक है, एलिमेंट मतलब सिंगल एलिमेंट हो गया, और कंपाउंड मतलब दो एलिमेंट या दो मॉलिक्यूल का मिला हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमेंट में भी तीन कैटेगरीज हो गया, एक मेटल हो गया, एक नॉन मेटल हो गया, एक आपका मेटल आयड्स हो गया। ठीक है, मिक्सचर में एक होमोजीनस मिक्सचर हो गया और एक हेट्रोजीनस हो गया। ठीक है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। तब यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम मिक्सचर की बात, अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर प्योर होता क्या है। तो प्योर मीन्स होता है कि वैसा सब्सटेंस जो एकदम सिंगल एटम से बन के बना हो, मतलब एक ही एटम से पूरा मॉलिक्यूल से बना हो। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, आप थोड़ा सा शुगर ले लीजिए और एक हाथ में मिट्टी ले लीजिए। ठीक है,
आप देखेंगे शुगर का कोई भी पार्टिकल्स आप उठा लीजिए, वो शुगर के पार्टिकल से ही पूरा बना हुआ है, शुगर का जितना भी छोटा मोटी मॉलिक्यूल्स उसी से बना हुआ है। लेकिन आप अगर मिट्टी लीजिएगा, सॉइल लीजिएगा, तो वहाँ पे हो सकता है उसका जो कहीं कहीं कंकड़ ज़्यादा हो, कहीं कहीं कंकड़ नहीं हो, कहीं कहीं हो सकता है कलर डिफरेंट हो, मतलब कि उसका जो कंपोजिशन है उसमें जो मिला हुआ चीज़ है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट भी है और मिक्स भी है, एक से दो तरह के पार्टिकल्स उसमें मिला हुआ, कंकड़ है, धूल है, उसके बाद आपका हो सकता है आपका लीव्स वगैरह भी हो, उसके बाद कलर से मिक्सिंग हो। तो ये दो तरह का एटम्स या दो तरह का पार्टिकल्स इसमें, या दो तरह का मैटर उसमें मिला हुआ, दो तरह का पार्टिकल्स उसमें मिला हुआ है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो दो कंपोनेंट या दो मैटर या दो एलिमेंट या दो प्योर सब्सटेंस से मिलके बना हो, ठीक है, या दो चीज़ से बना हो, दो ऑब्जेक्ट्स के या दो सब्सटेंस के मिक्सर से बना हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे मिक्सचर, ठीक है। कोई भी आप मिक्सचर खाते ही होंगे, उसमें आपको पता ही चल जाता होगा, ठीक है, कि मिक्सचर मतलब सब चीज़ को मिला देंगे। अब प्योर मतलब एकदम सिंगल आइटम से बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग जनरल पर्सन जो हैं, जनरल आदमी जो है, क्या सोचते हैं कि जो प्योर जो है वो आपका मतलब शुद्ध के रूप में देखते हैं, और उसमें मतलब कि वो सोचते हैं कि इसमें कुछ गंदा ना हो, कुछ हार्मफुल चीज़ ना हो, उस रूप में उसको प्योर देखते हैं। लेकिन साइंटिस्ट की बात करें तो साइंटिस्ट इसमें ये देखता है कि ये जो एटम है, ये जो सब्सटेंस है, ये जो मैटर है, वो एक ही एटम से बना हुआ कि दो तरह का एटम से बना हुआ। अगर एक ही एटम से बना हुआ तो वो प्योर कहलाएगा, अगर दो तरह के एटम से बना हुआ तो वो मिक्सचर कहलाएगा या इम्प्योर कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब लोग हम डिफाइन करके देखते हैं। मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेंट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिक्सचर बनता है वो तो प्योर सब्सटेंस का ही बनता है, लेकिन उसमें एक से ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस evaporation. However, sodium chloride is itself a pure substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituent. Similarly, sugar is a substance which contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. Soft drink and soil are not a single pure substance. Whatever the source of pure substance may be, it will always have the same characteristic property. Therefore, we can say that a mixture contains more than one pure substance. अब यहाँ पे बात आती है, जो आपका प्योर सब्सटेंस है वो एक ही आइटम से बना हुआ है, ठीक है, और जो आपका मिक्सचर है वो आपका दो तरह से बना हुआ है। तो इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकली या बाय फिजिकल मेथड से। इसको क्या कर सकते हैं हम, सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल मेथड जैसे हो गया आपका फिल्ट्रेशन, हो गया आपका एवोपरेशन, हो गया आपका हैंड पिकिंग, हो गया। तो इस तरह से इस तरह का मेथड यूज करके हम लोग मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। अब मिक्सचर में भी दो तरह का मिक्सचर होता है, एक होता है हेट्रोजीनस, एक होता है होमोजीनस। एक आप क्या होता है हेट्रोजीनस, जैसे मिक्सचर में भी दो तरह का होता है, एक होता है होमोजीनस, एक होता है हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर जो है होमोजीनस और हेट्रोजीनस, पहले ये देखेंगे कि होमोजीनस और हेट्रोजीनस है क्या। होमोजीनस मतलब होता है कि अगर दो, ये तो आपको पता चल गया कि मिक्सचर किससे कहते हैं। मिक्सचर मतलब दो प्योर सब्सटेंस या दो प्योर मैटर को अगर हम मिला देंगे या दो प्योर एटम को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे होमोजीनस और हेट्रोजीनस की बात आती है। होमोजीनस मतलब होता है, जैसे मान के चलिए आपका होमोजीनस मतलब होता है ये जो आप मान के चलिए मिला रहे हैं, इसमें कोई भी आप इसमें दो मैटर या दो एटम्स मिला रहे हैं, ठीक है। तो दो एटम्स मिला रहे हैं तो ये इस तरह से मिल जाएगा कि इसका जो सेपरेशन बाउंड्री है वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। मतलब इसको आपको पता नहीं चलेगा कि इसको हम सेपरेट कहाँ से करें, ठीक है। दूसरी बात, ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट, इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्री और बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स कंस्टिट्यूएंट।
मतलब जो जो इसमें कंस्टिट्यूएंट है, जो जो पार्टिकल्स इसमें मिलाया गया है, वो दोनों के बीच में कोई ऐसा बाउंड्री नहीं है जहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये अलग है, यहाँ से ये अलग है, ये अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये तो वो फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहने का मतलब, जैसे मान के चलिए सभी, ये यूनिफॉर्म मतलब सभी जगह सेम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। मान के चलिए अगर आप शुगर और वाटर का सॉल्यूशन लीजिए, ठीक है, तो शुगर और वाटर का सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें क्या होगा, अगर मान के चलिए उसका शरबत बनाया, तो ऐसा थोड़ी है कि आप अगर नीचे से 2 बूंद लीजिएगा तो उसका जो स्वीटनेस है, उसका जो मिठास है, और जो ऊपर का जो 2 बूंद लीजिएगा, 2 चम्मच लीजिएगा या 2 बूंद लीजिएगा, उसका जो मिठास है, क्या दोनों में अंतर है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका शुगर का जो पार्टिकल्स है और वाटर का जो पार्टिकल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो दोनों एडजस्ट एक तरह से बहुत अच्छी तरह से यूनिफॉर्म में मिक्स हो गया। मतलब सभी एरिया में जहाँ भी आप उससे निकालें, ठीक है, जहाँ भी आप निकालें परसेंटेज आपका सेम रहेगा कि हाँ शुगर इसमें इतना शुगर है, इतना आपका वाटर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया होमोजीनियस। 2 पॉइंट हम बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हेट्रोजीनस की बात करते हैं। हेट्रोजीनस मतलब होता है, हेट्रोजीनस मतलब होता है, अब ध्यान से सुनिएगा सिर्फ, ठीक है। हेट्रोजीनस मतलब होता है, इसमें क्या था होमोजीनस में कि ये जो विजिबल बाउंड्री है सेपरेशन का वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उल्टा हेट्रोजीनस में ये दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हुआ कि ये इसका जो सेपरेशन है, ये सॉरी इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट आपका कंपोजिशन है, वो जो मिक्सिंग का कंपोजिशन है वो वैरी करता है फ्रॉम मास टू मास, ठीक है। अब मान के चलिए आप शुगर और सैंड को मिला दीजिए, ठीक है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि शुगर कहाँ है और सैंड कहाँ है। मतलब वो दोनों के बीच में सेपरेशन आप आराम से हाथ से भी या फिल्टर करके कुछ से भी उसको छान सकते हैं या हटा सकते हैं। मतलब सेपरेशन बाउंड्री आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ शुगर है, यहाँ शुगर नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं शुगर और सैंड में, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मान के चलो आप पूरे शुगर और सैंड को मिला दीजिए, तो ऐसा थोड़ी है कि अगर बीच से आप थोड़ा सा शुगर, थोड़ा सा मिक्सर लें तो उसमें जितना अमाउंट में मतलब कि 2 लें और किनारे से लें, बीच से भी थोड़ा 1 चम्मच लें और किनारे से भी 1 चम्मच लें शुगर और सैंड के सॉल्यूशन को, मिक्सचर को। अब दोनों में देखिए तो क्या ऐसा है कि जितना शुगर 1 चम्मच बीच वाला में है, उतना शुगर आपका किनारे वाला में भी है? ऐसा नहीं हो सकता, ये यूनिफॉर्म हो गया, आपका ये यूनिफॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बता देना चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि होमोजीनियस मिक्सचर में मतलब क्या क्या हो सकता है। जैसे आप मान के चलिए हो सकता है मिक्सचर, ये आप लोग यही समझ रहे हैं कि मिक्सचर जो है कुछ भी हो सकता है। जैसे मिक्सचर में आप देख लिए सॉलिड का मिक्सचर, तो सॉलिड मिक्सचर में अलॉयस हो गया, ठीक है। अलॉयस जैसे ब्रास हो गया, स्टील हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, कांस्य हो गया। तो इसमें हम लोग 2 मेटल्स को मिला करके बनाते हैं, तो ये भी क्या है, एक तरह का मिक्सचर है। इसमें सेपरेशन बाउंड्री आपको दिखेगा नहीं कि कहाँ से इसको हम सेपरेट करें, लेकिन हाँ अगर हम इसको हीट करते हैं या कुछ और करते हैं तो शायद ये सेपरेट हो सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है, या फिजिकल मेथड्स यूज करके सेपरेट किया जा सकता है। अब लिक्विड में होमोजीनियस कौन सा हो सकता है? सी वाटर हो सकता है, शुगर वाटर हो सकता है, ठीक है। और गैसेस में एयर हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि मान के चलिए अब यहाँ पे आप एक फील्ड में गए हैं, वहाँ पे एक पेड़ के नीचे आपका, चाहे कहीं भी आप देख लीजिए, जो भी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको एक नापिए उस एयर में कि, और दूसरे जगह वही एयर में वही उसी टाइम पे उसी समय पे आप वहाँ दूसरे जगह नापिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम हो? नहीं, वो स्वच्छ वातावरण है, ये साफ़ हवा है, तो सब में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो यूनिफॉर्म होता है, सब में सेम होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मिक्सचर की बात करते हैं। अब यहाँ पे मिक्सचर का हम लोग पढ़ भी लिए, टाइप ऑफ मिक्सचर भी पढ़ ली। ये जो एक्टिविटी आपका दिया हुआ है 2.1, ये आप पढ़िएगा, अगर हो सके तो घर पे अगर कर सकते हैं तो करके देखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसके बाद सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन मतलब होता है, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substance you come across various
टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। सॉल्यूशन का मतलब ही क्या होता है, पहले ये देखिए, डेफिनेशन देख लीजिए, सॉल्यूशन मतलब होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग हाँ, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे, सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, ठीक है। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की जब बात हो रही थी, ठीक है, सॉल्यूशन की जब बात हो रही थी यहाँ पे सॉल्यूशन की, तो ये सॉल्यूशन एक तरह का मिक्सचर ही है, लेकिन ये होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है ये? होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस मिक्सचर है, और ये होमोजीनियस मिक्सचर होने के साथ देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन डेली लाइफ। हम लोग बहुत सारा सॉल्यूशन देखते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। तो अगर उसके बारे में हम बात करते हैं या डिस्कस करते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लेमन का जो भी आप शरबत पीते हैं या लेमन जूस पीते हैं, वो हो गया, सोडा वाटर हो गया, ये सब एक तरह का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो एलाव वगैरह जो होता है वो क्या है? सॉल्यूशन ही है। वो क्या है? सॉल्यूशन है, सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब आप लोग के दिमाग में ये आता होगा कि ये लिक्विड के साथ ही बन सकता है। नहीं, ये लिक्विड के साथ ही बन सकता है, लिक्विड टू लिक्विड बन सकता है, गैस टू गैस बन सकता है, लिक्विड टू सॉलिड बन सकता है, ये बहुत तरह से ही बन सकता है, ठीक है। तो अब जैसे मान के लिए सॉलिड टू सॉलिड अगर बना है तो मेटल एलॉयस हो गया आपका, मेटल वगैरह जो भी बनता है, एलॉयस जो भी बनता है वो हो गया, ठीक है। जैसे ब्रांच हो गया, अभी आपको बताए भी थे, ठीक है। उसका सॉलिड प्लस लिक्विड हो गया, शुगर प्लस वाटर हो गया, लिक्विड प्लस लिक्विड हो गया, तो आप देख सकते हैं लिक्विड प्लस लिक्विड, जैसे आप मान के चलिए लिक्विड प्लस लिक्विड में आप जैसे हाँ, लिक्विड टू लिक्विड आप मान सकते हैं विनेगर वगैरह और अल्कोहल वगैरह जो भी होता है वो सब भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप अगर मान सकते हैं गैस और लिक्विड में मान सकते हैं तो सोडा प्लस वाटर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रहता है, ठीक है। गैस टू गैस देख सकते हैं तो एयर। तो ये सब क्या, इस तरह का सॉल्यूशन, ये एक तरह का मिक्सचर है, लेकिन कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। Is a solution there is homogeneity at the particle level? For example, lemonade tastes the same throughout. This shows that the particles of sugar or salt are evenly distributed in the solution. ठीक है। अब यहाँ पे दिमाग में आता है एक और बात छूट गया, जैसे ही दिमाग में आता है सॉल्यूशन, क्या आता है? सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन आता है तो ये सॉल्यूशन जो है दो तरह से बना हुआ है। एक आपका सॉल्यूट से बना हुआ है, किससे बना हुआ? सॉल्यूट से बना हुआ है, प्लस दूसरा बना हुआ सॉल्वेंट से बना हुआ है, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना हुआ है, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसे कहते हैं आप देख लीजिएगा, ठीक है। सॉल्यूट को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, डिस्पर्सल पार्टिकल्स बोल सकते हैं, और उसके बाद सॉल्वेंट को हम लोग डिस्पर्सन मीडियम बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो सॉल्यूट होता है, जो आपका सॉल्यूट होता है, जो आपका सॉल्यूट होता है, ठीक है, वो जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है? एक तरह का, जैसे मान के चलिए कि दो चीज़ का हम शरबत बना रहे हैं, ठीक है। दो चीज़ का शरबत बना रहे हैं, जैसे वाटर ले लीजिए और शुगर ले लीजिए। तो शुगर और वाटर आपका ज़्यादा है, ठीक है, शुगर आपका कम है। अगर मान के चलिए एक जगह आप पानी लिए हैं तो एक जगह चीनी तो नहीं डालिएगा, ठीक है। तो जो कम अमाउंट में डाला जाता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। और जो ज़्यादा अमाउंट में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। जो कम अमाउंट में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब मान के चलिए, तो आपको बता दिए एग्जांपल, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा, ठीक है। ये वाटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है, ये तो सॉल्यूशन हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूट की बात करते हैं, तो सॉल्यूट का डेफिनेशन इस तरह से हो सकता है, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ स्मॉलर पोर्शन
इन अ प्रोपोर्शन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में उसे सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही चल गया होगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। जो सॉल्यूशन अपने आप में किसी अन्य चीज़ को घुल ले या घुला ले उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, या तो हम लोग जनरल में बोलते हैं कि जब जो ज़्यादा रहता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो इस तरह का दो तरह का डिफिनेशन आ गया। जो दूसरे को डिजॉल्व करता है, जो सब्सटेंस दूसरे को डिजॉल्व करता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो खुद डिजॉल्व होता है, डिसअपियर होता है, उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और उसका हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ वो आप देख लीजिएगा। सॉल्यूशन शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज सॉल्यूट और वाटर इज ए सॉल्वेंट। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंचर आयोडीन। ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टिंचर ऑफ आयोडीन किसे कहते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हैश आयोडीन एज द सॉल्यूट एंड अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट। ये आपका हो गया, देखिए आयोडीन हो गया और अल्कोहल हो गया, तो सॉलिड और लिक्विड हो गया। ठीक है, थर्ड में देखिएगा एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर etc आर गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन द कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज ए सॉल्वेंट। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे मान के जिसका अमाउंट ज़्यादा हो वो सॉल्वेंट कहलाता है, जो दूसरे को खुद में घोल लेता है उसको वो सॉल्वेंट कहलाता है, जो घुल जाता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, जो कम अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन हम देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले तो ये बात हो गया कि ये जो सॉल्यूशन होता है जो होमोजीनियस होता है और क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब अगर हम लाइट इसमें से ये मान के चलो गिलास, कांच का गिलास लो, उसमें शरबत घोल लो, तो क्या सर वो गिलास, कांच के गिलास से तुम आर पार नहीं देख सकते हो, देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर दैन 1 नैनोमीटर। इसका जो पार्टिकल होता है सॉल्यूशन का वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है इन डायमीटर में। सो दे कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज, इसलिए उसे आँख से हम लोग, नंगी आँख से हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता, वो बड़ा बड़ा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन सोल्यूशन। ये हम आगे टिंडल इफेक्ट में करेंगे, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं ये पॉइंट को। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाई द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। The solid particles do not settle down when left undisturbed. That is a solution is a stable. अब स्टेबल कहने का मतलब जैसे वैसे रहेगा। और दूसरी बात है, अगर हम चाहेंगे कि इसको फिल्ट्रेशन करके निकाल ले सॉल्यूशन को तो नहीं निकलेगा। तीसरी बात है कि अगर हम छोड़ देते हैं, अनडिस्टर्ब करके छोड़ देते हैं, उसको हिला डुला करके बिना डिस्टर्ब किए 1 घंटा 2 घंटा छोड़ देते हैं, तो वो जो सॉल्यूट उसमें मिलाया गया, डिजॉल्व किया गया, ऐसा नहीं कि वो सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन आप मिट्टी ले लीजिए और वाटर ले लीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए। अब मिक्स करने के बाद जब तक आप घुरा रहे हैं उसके कुछ मिनट बाद वो घूमता रहेगा उसमें, लेकिन जैसे उसको आप छोड़ दीजिएगा पूरा जितना भी वाटर ड्रॉपलेट, सॉइल का ड्रॉपलेट या जो भी सॉइल का पार्टिकल्स है वो पूरा एक एक करके सेटल डाउन हो जाएगा और पानी शुद्ध हो जाएगा, पूरा क्लीन दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब हुआ कि उसमें कितना प्रेजेंट है, सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, मतलब उसकी सांद्रता, शायद यही होता है, उतना ध्यान में नहीं आ रहा कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन आप कॉन्सेंट्रेशन मतलब वही होता है। ठीक है, इसका एक और डिफिनेशन हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन में बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब हुआ कि उसमें सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, वो भी परसेंटेज में। अगर मान के चलो हम यहाँ पे एक ये लिख दें कि 5% मतलब क्या समझेंगे आप लोग कि 100 रुपया में 5 रुपया,
ठीक है। अगर हम 15% कर दे तो वही हो गया। तो ये परसेंटेज का है, शुरू से ही रूल्स होता है कि इस तरह से हम लोग देखते हैं। लेकिन हाँ, जब भी इसमें हम बात करेंगे तो वो सॉल्यूट की बात करेंगे, सॉल्वेंट की बात नहीं करेंगे। जो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा उसकी बात नहीं करेंगे, जो कम अमाउंट में रहेगा उसकी बात करेंगे, उसके कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, उसको परसेंटेज के अनुसार से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, वी ऑब्जर्व डैट अ ग्रुप ए एंड बी, इसको रहने दीजिए, आप एक्टिविटी को आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। Depending upon the amount of solute present in solution, it can be called dilute, concentrated or saturated solution. Dilute and concentrated are comparative terms. In activity, the solution obtained by group A dilute as compared to the obtained group B. अब यहाँ पे dilute का मतलब क्या होता है? dilute का मतलब होता है कि आप वो एक तरह का शुद्ध तरह का बोल सकते हैं। डायलूट मतलब क्या होता है? शुद्ध होता है, ठीक है, पतला, ठीक है। वो कितना पतला है या उसमें तनु कितना है, मतलब कितना उसमें मिला हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डायलूट हो गया और कंसनट्रेटेड हो गया और सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। कंसनट्रेटेड मतलब आपको बताया है कि कंसंट्रेशन ऑफ solution represent the amount of solute present in that solution in by the percentage, okay, ठीक है। now we discuss about the dilute solution. dilute solution मतलब हुआ कि आपका प्योर पानी, ठीक है, जिसमें कुछ कम अमाउंट में क्या हो, आपका जो भी आपका सॉल्यूट हो वो मिला हो, ठीक है। अब दूसरा हम बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड that can be dissolved in water at a given temperature the same. At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving, it is said to be saturated. सैचुरेटेड कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान के चलो, अब हम चीनी और पानी का उदाहरण लेंगे, वो अच्छा सूटेबल फॉर होता है, ठीक है। अगर आप चीनी और पानी को एक साथ लेंगे, ठीक है, अब चीनी पानी को आप घोल दीजिए, घोलने पे एक ऐसा मोमेंट आता है कि आप जैसे मान के चलिए शरबत बना लिए, तो क्या शरबत में चीनी बचता है? नहीं बचता है। लेकिन आप उस शरबत को पीने से पहले उसमें और चीनी डाल दीजिए, अब उसके बाद और घोलिए, ठीक है। ऐसा होता है कि वो जो भी अमाउंट में आप एक्स्ट्रा शुगर डालें वो आराम से वो उसमें सेटल डाउन हो जाता है। तो हाँ, ये अगर पूरी तरह से घुल गया, जितना उसमें कैपेसिटी है और वो घुल गया पूरी तरह से गिवन टेम्परेचर के अनुसार, तो वो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड कहलाएगा। अगर वो पूरी और पूरी तरह से घुला नहीं है, मतलब कि उसमें और नमक घुल सकता है, उसमें जब भी घोलेंगे तो और घुलते चल जाएगा, सेटल डाउन नहीं होगा, नहीं बचेगा, तो उसको हम लोग मतलब घुलने की कैपेसिटी अभी बची हुई है, तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड बोलेंगे। लेकिन कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, पूरा भर गया है, तो उसको हम लोग सैचुरेटेड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, लेकिन हाँ, यहाँ पे हम जब भी मान के चलो दो चीज़ का सॉल्यूशन है, मान के चलो आप शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है, तो जब हम इसमें अब हीट या टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होता है, उससे अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो उसका जो सॉल्युबिलिटी होता है, उसका जो आपका वो क्या उसका जो भी आपका कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। सॉल्यूशन उसमें जो मिलाने की क्षमता होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ठीक है, मतलब उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, उसमें क्षमता आ जाती है कि और हम मिला सकते हैं, वो अनसैचुरेटेड हो जाता है, ठीक है, जब हम टेम्परेचर रेज करते हैं तब। लेकिन हाँ, जब उसमें हम कुछ डालते जाते हैं तो क्यों मतलब उसमें घुलता है? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने पे क्या होता है, उसका जो भी मॉलिक्यूल्स, जो भी पार्टिकल्स है, वो एटम्स वगैरह, वो क्या करता है, एक दूसरे से दूर भागता है, अपने बीच के जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ता है। तो इससे क्या होता है कि उसके बीच में स्पेस हो जाता है और वो आसानी से घुल जाता है। लेकिन हाँ, जैसे ही उसको हम ठंडा करेंगे, वो एक तरह का सॉलिड बन करके, क्रिस्टल सॉलिड बन करके बाहर निकलेगा और वो एक दूसरे से अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो सैचुरेटेड जो कैपेसिटी है वो समाप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वही बात है
ठीक है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड solubility, ठीक है। इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस दैन द सैचुरेटेड लेवल इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। ये आपको बता चुके हैं। व्हाट वुड हैपन इफ़ यू वर टू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। अगर आप कोई टेम्परेचर बढ़ा करके उसमें सॉलिबिलिटी उसका बढ़ा रहे हैं और ठंडा करने पे वो क्रिस्टल फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है। वी कैन इन्फर दैट द अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंस इन द गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉलिबिलिटी एट द सेम टेम्परेचर। अब ऐसा तो नहीं है कि सबका सॉलिबिलिटी जो भी होता है रेट होता है वो सबका सेम हो। सब ऑब्जेक्ट का, ये सब मैटर का, ये सब सब्सटेंस का जो भी आप देखते हैं सबका सॉलिबिलिटी अलग होता है गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब हम आपको ये भी बता चुके कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है कि मान के चलिए कोई सॉल्यूशन है उसमें कितना परसेंट, ये परसेंटेज में ही दर्शाया जाता है, तो उसमें कितना परसेंट सॉल्यूट है पूरे सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट पूरे सॉल्यूशन में मास या वॉल्यूम के रूप में। तो वो अब हम परसेंटेज के रूप में हम उसको इंडिकेट करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा concentration, okay. There are various way of expressing concentration of solution but there will learn only 3 methods। अब यहाँ पे 3 मेथड्स दिया हुआ है, ठीक है, जिससे हम लोग कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का सॉल्यूट का निकाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जब भी ध्यान देना तो हमेशा सॉल्यूट ऊपर रहेगा, ठीक है। और ये जो आपका मास बाई मास दिया हुआ है मतलब कि आपका ग्राम, दोनों ग्राम में रहेगा, सॉल्यूट भी ग्राम में रहेगा और सॉल्यूशन भी ग्राम में रहेगा, तो ये आपको आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये ज़्यादा यूज नहीं होता, लास्ट वाला आपका, थर्ड वाला आपका ज़्यादा यूज होता है, फर्स्ट और थर्ड। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम दिया हुआ, तो ये आप भी देखते होंगे, जैसे मान के चलिए यहाँ पे वॉल्यूम क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसका जो सॉल्यूट है वो आपका लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। और जो फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे, ये जो हम लोग पढ़े थे मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन, इसमें जो सॉल्यूट है वो सॉलिड हो सकता है, ठीक है। अगर सॉलिड रहेगा तो हम लोग मास का यूज करेंगे, अगर लिक्विड रहेगा तो हम लोग वॉल्यूम का यूज करेंगे। वैसे भी वॉल्यूम अगर जो मिलीग्राम होता है और आपका ग्राम होता है, वो दोनों का जो आपका यूनिट और कंपेरेटिव है वो आप कल सर्च करके देख लीजिएगा कि क्या कैसे चेंज किया जाता है, कैसे किस तरह से किया जाता है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए मास बाय वॉल्यूम, सेकेंड वाला मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूट लिख लीजिएगा ग्राम में और वॉल्यूम सॉल्यूशन लिख लीजिएगा आप, अगर मान के चलिए वॉल्यूम सॉल्यूशन लिख लीजिएगा आप आपका मिलीग्राम में, ठीक है। और मिलीग्राम में उसको चेंज कर दीजिएगा ग्राम में चेंज करने के बाद उसको काट छाट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं ना। एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको आप समझ लीजिएगा एक बार, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछिएगा, ठीक है। यहाँ तक ही आपका रहने देते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, ठीक है। अब अगर इस वीडियो में कहीं से भी किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसको पूरा एक बार आप रीड कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद कुछ आप इसको देखिएगा, ठीक है। और अलॉय वाला आपको ही खोजना है, ठीक है। आप यहाँ पे रीड करके क्या इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो आप हमको बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।